हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वीओम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसे कि कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का ये एक रे डायग्राम है जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। तो प्रिज्म प्रिज्म जो होता है वही ग्लास का एक क्या होता है, बना हुआ होता है, और उसको एक ट्राइंगल शेप में हमें क्या करना है, कट करते हुए बनाते हैं। तो ये दोनों आपकी क्या है, एक रिफ्रैक्ट दो आपकी टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होता है ये इंक्लिनेड होते हैं, दोनों सरफेस कितने एंगल पे होंगी, 60 एंगल पे। ठीक है, 60 डिग्री एंगल पे। तो सारे आपका जो भी ये ट्राइंगल है वो 60 डिग्री पे, यहाँ पे 60, यहाँ 60, यहाँ 60। ठीक है, तो एक तरीके से ये जैसे को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं, उस तरीके का एक शेप एंड साइज होता है। अब इसका जो प्रोसेस है इसको बनाने का, रे डायग्राम को, वो क्या है, वो कैसे हम बना सकते हैं, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं। ए भी आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और एसी भी आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, जैसे रे ऑफ लाइट इस ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गई, जैसे ही सरफेस पे अप्लाई होगी तो यहां से हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया है ये, और यहां से इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये डेंसर है, बाहर का मीडियम कौन सा होता है, रेयर। फिर दोबारा से जैसे ही डेंसर से ये रेयर में जाएगा, फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये आपकी जो लाइट होगी ये कौन सी लाइट हो गई, इमरजेंट रे ऑफ लाइट। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के बिटवीन जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण हो गया, और नॉर्मल ये हो गया, और ये आपका क्या बन गया, इमरजेंट रे, यानी कि निर्गत किरण जिसे हम बोलते हैं। तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो आपका इमरजेंट एंगल होगा। ठीक है, ये दोनों आपके क्या बनेंगे इसमें, रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बनेंगे इसमें, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब इसमें बात आती है कि डेविएशन एंगल को आइडेंटिफाई हम कैसे करें। देखिए, ये इमरजेंट रे है, ये इसका एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंस रे है। इन दोनों को, अगर इस इमरजेंट रे को अगर बैक साइड में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, तो जहां पे भी ये दोनों लाइन है, यानी कि एक्चुअल जो आपका पाथ है इंसिडेंट रे का और इमरजेंट रे, जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करती हैं, वो बन जाता है आपका डेविएशन एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेविएशन एंगल आपका बनता है। तो इस तरीके से आप रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अब बात आती है इसकी डेरिवेशन की, कि इस डेविएशन एंगल की वैल्यू क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताता हूँ, ड्राइव करके। ठीक है, तो ये इसका ये हो गया रे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको क्या करना है, एक रे डायग्राम जैसे मैं भी बताया उसको बना के बताता हूं मैं। देखिए, ये ट्राइंगल हो गया आपका, यानी कि प्रिज्म हो गया। इसको AVC, ये 3 पॉइंट हो गए आपके। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये ओ रिफ्रैक्टेड सरफेस, ये भी आपकी एक रिफ्रैक्टेड सरफेस हो गई। अब कोई भी रे ऑफ लाइट है, जैसे PQ, ये एक रे ऑफ लाइट हो गई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जिसको हम नाम देंगे आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे ये इंसिडेंट होगी तो ये आपका जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, क्योंकि एयर अवेलेबल है। जो गिलास है वो आपका कौन सा होता है, डेंसर मीडियम होता है। अब इसका अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, ये नॉर्मल हो गया। अब एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया, ऐसे ये आगे बढ़ा दिया। ओके, तो यहां पर जो एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन, तो ये होगा आपका इंसिडेंस एंगल, यानी कि आपतन कोण। अब रिफ्रैक्शन होगा, तो रे ऑफ लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, बट ये रिफ्रैक्टेड होके ऐसे जाती है, इसलिए में। ठीक है,
फिर हमने क्या किया, जैसे ही सरफेस पे आएगी फिर दोबारा से इसका रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि डेंसर से कहां जाएगी लाइट, आउटर में, यानी कि एयर में, रेयर मीडियम में। तो फिर दोबारा से हमने क्या किया, एक नॉर्मल इस पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये एंगल हो गया आपका R1 और ये एंगल हो गया आपका R2। इस पॉइंट को नेम दिया हमने N। ओके, अब ये नॉर्मल हो गया। यहां से जैसे रे ऑफ लाइट आपकी आउट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये अब एक फ्रॉम नॉर्मल यानी कि इससे दूर हटेगी, तो ऐसे आपकी रे ऑफ लाइट ये आउट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इस रे ऑफ लाइट को हम बोलेंगे इमर्जेंट रे ऑफ लाइट, इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये एंगल है आपका इमर्जेंट एंगल। कौन सा एंगल है ये, इमर्जेंट एंगल। और ये रे ऑफ लाइट हो गई इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। ये इंसिडेंट, ये वाली लाइट है QE, वो QR, इसको हम नेम देंगे यहां पर रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम देंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो इस तरीके से आप इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है डेविएशन एंगल क्या होता है। डेविएशन एंगल को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखिए, ये इमर्जेंट रे है, ये आपका एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंस रे है। अगर इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, यानी कि अगर इस रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा मैं बैक करता हूं ऐसे, तो यहां पर जो एंगल बनेगा इन दोनों के बिटवीन, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल पाथ है, तो यहां पर एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि डेविएशन एंगल आपका यहां बनेगा, जिसको आप डेल के साइन से रिप्रेजेंट करोगे। और इसको एक पॉइंट को नाम दे दिया T पॉइंट। कौन सा नाम दे दिया, T पॉइंट। अब तो ये तो बात हो गई इसकी डेविएशन एंगल की। अब यहां पर ये आपका जो ट्राइंगल बना है QTR, ठीक है, तो QTR का ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है ये, एक्सटीरियर एंगल। तो इसके यहां पर भी दो इंटीरियर एंगल होंगे, सपोज वो है del1 और ये कौन सा है, del2। ठीक है, ये इसके इंटीरियर एंगल हो गए। अब हमें क्या करना है, इसका एंगल यानी कि इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो वो इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले इन पॉइंटों पे हम नोटिस करेंगे AQNR, AQNR। तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल में आपको ये पता है कि 4 एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। कितना होता है, 360। तो देखो, तो एक तो एंगल ए हो गया, Q हो गया, N हो गया और एंगल R हो गया। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एंगल ए, एंगल AQN, AQN प्लस एंगल QNR, QNR प्लस NRA, यानी कि यहां पे जो एंगल है उस अल्फाबेट को आप एंगल को बीच में लोगे, बिल्कुल NRA इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को आपने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, जहां आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, कौन कौन से पॉइंट पे, Q और R पर। तो Q पॉइंट आपका यहाँ है, R पॉइंट आपका यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये आपके हो गए 90-90। कितने हुए यहाँ पर, ये 90-90। बाकी ये एंगल आपको एज लिखना है, AQNR, ठीक है, इक्वल टू 360। अब क्या इसको सॉल्व करेंगे, तो एंगल A प्लस QNR इक्वल टू 90-90 कितना हो गया, 180 हो गया। 180 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो 360 में से 180 गया तो कितना बचा, 180 बचा। तो ये इक्वेशन हो गई इसकी सेकंड। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गई आपकी। तो ये जो आया आपका इक्वेशन, ये किसके थ्रू आया है, ये क्वाड्रिलेटरल के थ्रू आया, जिसका सम आपका कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आपको क्या करना है, जहां पे आपका रिफ्रैक्टेड एंगल बना है QNR, ये ट्राइंगल आपको कंसीडर करना है। तो ट्राइंगल QNR, ठीक है। अब ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी है कि 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल बने, एंगल R1, एंगल R2 प्लस
एंगल एन यानी कि क्यू एन आर इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम देखें, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को, तो राइट साइड में 180 है, यहाँ पे भी 180 है, तो इसको मतलब इसको हम यूज करेंगे। तो बाई इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इस 180 की वैल्यू को यहां शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा एंगल ए प्लस क्यू एन आर इक्वल टू एंगल R1 एंगल R2 प्लस क्यू एन आर। ये बना ना। अब जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल करो, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा ए इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। तो ये आपकी एक एंगल ए की इक्वेशन आ गई, और इसको नेम दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो यहां तक पहले आपने क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद ये वाला ट्राइंगल ये यूज किया है, तो उन दोनों से आपके सामने ये फोर्थ इक्वेशन आई है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब डेविएशन एंगल का कैलकुलेशन होगा इसके बाद। तो देखिए क्या करना है, अभी मैंने बताया था कि ट्राइंगल ऐसे बना है QTR, ट्राइंगल QTR। अब इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है डेल, है ना, वो इंटीरियर एंगल का क्या होता है, सम होता है, तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है यहाँ पे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब अगर आपके पास डेल 1 और डेल 2 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, तो आप इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो डेल 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट Q पर। डेल 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट R पर। तो पॉइंट P एट पॉइंट P, तो देखिए ये टोटल जो इंटीरियर एंगल है आई, ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, है ना। इस पॉइंट पे ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आई की जो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डेल 1 प्लस R1 के। क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू डेल 1 प्लस R1, तो इस एंगल के इक्वल हो गया ये। ठीक है ना, यहां से आप डेल 1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस R1 पॉइंट P पर। सेम इसी वे में क्या करना है, एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, R। डेल 2 इक्वल टू क्या होगा बताओ, डेल 2 का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो एंगल है इस कंप्लीट एंगल के इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट के लिए। तो यहां से इक्वेशन क्या निकलेगी, निकलेगी एंगल E माइनस एंगल R2, सेम इसी वे में जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो हमारे पास किस किस की इक्वेशन आ गई, डेल 1 और डेल 2 की इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ चुके हैं आपके पास। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, डेल 1 और डेल 2 की इक्वेशन को यहां शिफ्ट कर देना, इक्वेशन नंबर 5 में। तो देखिए इक्वेशन y इक्वेशन 5, तो देखिए रखिए शिफ्ट करो इसमें, डेल इक्वल टू कितना आया, एंगल I माइनस एंगल R1 प्लस एंगल E माइनस एंगल R2। तो डेल इक्वल टू I प्लस E, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो एंगल R1 प्लस एंगल R2। अब R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, देखिए एक इक्वल है ना। तो यहां पे आ जाएगा एंगल डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस एंगल ए। तो ये जो इक्वेशन आई है 6th नंबर की इक्वेशन, ये एक डेविएशन एंगल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। तो इस तरीके से आप डेविएशन एंगल का इक्वेशन को यहां पे ड्राइव कर सकते हो। तो ये आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है पूरा क्लास 12th का, सीबीएसई बोर्ड आरबीएसई बोर्ड दोनों में ही ये पूछा जाता है। रे डायग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, और इसमें आपको अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इससे रिलेटेड। तो आज आप इसको पढ़ें, स्टडी करें अच्छी तरह से, और फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।